हेलो दोस्तों, ऋषि क्लासेस के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रेट के बारे में सब कुछ जान लिया था। अब हमें क्या जानना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग जब जानने चलते हैं तो उसमें होता क्या है मेनली, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है तो हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, उसकी स्पीड को देख रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस में जब हम लोग चलेंगे यहाँ पर, जैसे कोई रिएक्शंस हो गया A प्लस बी, अगर कोई रिएक्शंस है, यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है C, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि इसका पार्टिसिपेशन क्या है, इसका पार्टिसिपेशन क्या है। मतलब जब हम लोग दोनों को देखेंगे तो उसमें कौन सा जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है और कौन सा कम है। तो एक हमें कौन बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मालिकुलरिटी से भी लगता है, लेकिन मालिकुलरिटी हमें पूरा सम बताता है। लेकिन हम लोग जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं उसका, तो इसका जो स्टोइकियोमेट्री होता है, जैसे कोई 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करता है तो उसका 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसी को हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा किसका कितना पार्टिसिपेशन है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, उसके पावर के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हम लोग इसका वो लिखते हैं डिफिनीशन। जब हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा? द पावर ऑफ सम, पावर ऑफ सम ऑफ concentration term in rate of reaction। जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस के जैसे इक्वेशंस हम लोग लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शंस के जब हम लोग उसके इक्वेशंस लिखते थे, उसके पावर में जो हमारा स्टोइकियोमेट्री जाता था उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अगर उसका हम लोग सम निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उस रिएक्शंस का हमें ओवरऑल ऑर्डर पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम उसे एक रिएक्टेंट का अगर स्टोइकियोमेट्री देखेंगे तो हमें क्या, उसका पार्टिकुलर एक कोई रिएक्टेंट का पार्टिकुलर ऑर्डर होगा वो। तो यहाँ पर इसके कुछ हम लोग फीचर्स को देख लेते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है K इक्वल टू K रिएक्टेंट, K इक्वल टू A की पावर X एंड B के पावर Y। तो यहाँ पर हम लोग इसका ऑर्डर देखने चलेंगे। जैसे ही इसके ऑर्डर को हम लोग देखने चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, X और Y को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा X प्लस वाई। X प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा ऑर्डर निकल जाएगा। जब हम क्या करेंगे, इसके स्टोइकियोमेट्री जो इसके पावर में रहता है, जो हम लोग क्या करते हैं, रेट लॉ लिखते हैं। जब रेट लॉ लिखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्री होती है, जो उसका स्टोइकियोमेट्री उसके पावर में चला जाता है। हम उसके पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब हम उसको ऐड करते हैं तो हमें वहाँ से क्या मिल जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब इसके हम लोग कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होता है। एक एक्सपेरिमेंटली, जैसे इसके कुछ फीचर्स हो गए, तो इसका फर्स्ट फीचर हो गया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ये वैसे ही डिटरमाइन नहीं होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं किसी भी रिएक्शंस का उसका ऑर्डर क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट से जानते हैं, किसी भी रिएक्शंस के ऑर्डर को पता लगाते हैं। सेकंड फीचर इसका क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव फ्रैक्शन, कैन बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं, निगेटिव एंड फ्रैक्शन दोनों में पाए जाते हैं। जैसे का ऑर्डर क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं
मतलब उस रिएक्शंस को कमज़ोर करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको निगेटिव में लेते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है निगेटिव में भी जाता है और फ्रैक्शंस में जाता है। जैसे हम कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं तो वहाँ पर अगर उसकी आधा लग रहा है तो उसको हम लोग क्या करें फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। बट कैन नॉट इन इनफाइनाइट, ये लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। एक क्या होता है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, लेकिन ये कभी इनफाइनाइट तक नहीं जाता है। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमारा, ये 3 पॉइंट क्या है हमारे इम्पॉर्टेंट है, निगेटिव, फ्रैक्शन एंड इनफाइनाइट नहीं जाता है। तो ये हमें क्या करना है याद रखना है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में जो निगेटिव होता है वो पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट पर्टिकुलर रिएक्टेंट क्या होता है निगेटिव होता है। लेकिन जब हम लोग ओवरऑल ऑर्डर को देखते हैं तो उसमें ओवरऑल ऑर्डर हमारे क्या होता है पॉजिटिव में ही मिलता है। तो इसका जो थर्ड हम लोग लिखते हैं, थर्ड फीचर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट। एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट क्या होता है निगेटिव होता है, ओवरऑल ऑर्डर हमारा जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज निगेटिव, बट ओवरऑल order is पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग कोई भी रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कुछ जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो निगेटिव में जाते हैं। जब वो निगेटिव में जाते हैं तो क्या एक रिएक्टेंट हमारा क्या हुआ निगेटिव ऑर्डर है उसका। तो लेकिन जब हम लोग पूरा ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे क्योंकि उसका रिएक्शन किसी से हो रहा है, अगर दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो हमारा रिएक्शंस होगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं जब उसके साथ उसको क्या रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो ओवरऑल मिलता है वो पॉजिटिव ऑर्डर ही हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए एंड बी के पावर -2 + 3। यहाँ पर जब हम इसके ऑर्डर को देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब इसका देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। तो 3 - 1 = 2। यहाँ पर हमें क्या मिल गया सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का हमें वो मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ एक रिएक्टेंट हमारा क्या था निगेटिव में था और ये क्या था हमारा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर खाली एक पर्टिकुलर ऑर्डर हमारा क्या गया था निगेटिव में गया था, बाकी एक हमारा क्या था पॉजिटिव में था। तो यहाँ पर पूरा जो ओवरऑल ऑर्डर होता है हमारा कभी निगेटिव नहीं होता है, ओनली क्या होता है एक रिएक्टेंट हमारा क्या होता है निगेटिव ऑर्डर में जाता है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे जैसे कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देखते हैं तो उसमें क्या होता है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पता करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसकी स्टोइकियोमेट्री को ऐड कर लेते हैं, इसके स्टोइकियोमेट्री को ऐड कर लेते हैं तो फ्रैक्शंस में भी जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कोई रिएक्शंस है A + B, यहाँ पर हम लोग क्या किया इसको 1 ले लिया 1 मोल, यहाँ पर इसको क्या किए 2 मोल ले लिए। जब इसको हमने क्या किए 2 मोल लिए मतलब 1/2 हाफ मोल जब इसका लेंगे यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे रिएक्शंस बनाएंगे और C बनेगा। तो जब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए R = A के पावर 1 एंड B के पावर हम क्या लिखेंगे 1/2। यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे 1 प्लस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए
1 प्लस 1/2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/2। ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शंस में आ गया। हम लोग इसको ये कौन सा ऑर्डर हम बोलेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर बोलेंगे। ये हमारा फ्रैक्शंस में आ गया तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर। तो इस तरह से जो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शंस को देखेंगे उसके स्टोइकियोमेट्री के जो पावर में रहेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शंस उस रिएक्शंस का लिखा जाएगा, उसके पावर में जो भी रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। जब हम लोग उसको ऐड करेंगे तो हमें क्या है मिलेगा, ओवरऑल ऑर्डर मिलेगा। उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शंस के निकालने के लिए हमें क्या, उसके रेट लॉ को पहले लिखना है, उसके बाद रेट लॉ लिखने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके पावर को ऐड कर देंगे। और रेट लॉ हम लोगों ने अच्छे से पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। रेट लॉ, रेट कांस्टेंट ये हम लोगों ने अच्छे से जाने थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे।